हाँ, तो हम अपना ये वाला टॉपिक शुरू करने वाले थे। ये है रिग्रेशन की इक्वेशन। इसमें हम देख सकते हैं कि y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बिल्कुल उसी तरीके की इक्वेशन है जो हमने मैथमेटिक्स में किया करते थे, बस इसमें एक नई चीज़ है और वो है एरर। अच्छा, वो एरर क्यों आता है वो हम पहले बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं। ये है डिपेंडेंट वेरिएबल y इक्वल्स बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस एरर। इस वाली वैल्यूज़ को जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हम रिस्पांस वेरिएबल भी कहते हैं। और ये है, जाहिर सी बात है, इंटरसेप्ट है। बीटा को हम इस्तेमाल कर रहे हैं पॉपुलेशन के इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये है हमारे पास बीटा वन, और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉपुलेशन स्लोप कोफिशिएंट के लिए। ये कोफिशिएंट है ऑफ रिग्रेशन बीटा वन। ये है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिग्रेसर भी कहते हैं। और ये है हमारे पास एरर। एरर क्या होता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था, ये क्वेश्चन देखी थी। ये है हमारे पास डेटा पॉइंट्स। ये जो ओरिजिनल डेटा पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये होते हैं हमारे पास डेटा पॉइंट्स। लेकिन इन डेटा पॉइंट्स को मज़ीद अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं कि हमें स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हमारा डेटा समझ में आना चाहिए। इसलिए जब हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये डेटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती, उनके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ये एग्जैक्ट डेटा को नहीं रिप्रेजेंट करती है, डेटा के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इस लाइन के दरमियान और इस पॉइंट के दरमियान गैप है, ये कहलाता है एरर। इसी तरीके से इस वाले पॉइंट के दरमियान और इस लाइन के दरमियान गैप है, ये भी कहलाता है एरर। इन तीन पॉइंट्स के दरमियान और लाइन के दरमियान गैप है, ये एरर है। इस वाले पॉइंट के दरमियान और यहाँ लाइन में ये गैप है, ये भी एरर है। इस जितने भी गैप्स हैं ये सब के सब एरर कहलाते हैं। तो इस एरर को हमने अपनी इक्वेशन में जो है डालना होता है। इसको भी हमने इनकॉर्पोरेट करना होता है कि एरर कितना आ रहा है। अगर ज़्यादा एरर आ रहा है, ज़्यादा वेरिएंस आ रहा है, तो उतना ही कम रिलेशन बनेगा। लाइक हमने देखा था, जितना ज़्यादा एरर होगा उतना ही वीक रिलेशन बनेगा, वीक पॉजिटिव लीनियर रिलेशन। और जितना कम एरर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन कायम किया जाएगा। तो ये एरर की जो चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट है एरर का। रैंडम एरर कंपोनेंट इसको कहा जाता है। ये होता है पॉपुलेशन के लिए, ये क्वेश्चन है पॉपुलेशन के लिए। लेकिन हम ये वाली क्वेश्चन जो है इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर कैलकुलेशंस में, क्योंकि हम होल पॉपुलेशन की प्रिडिक्शन नहीं करते, हम पहले सैंपल की प्रिडिक्शन करते हैं। जब सैंपल के ऊपर हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम आगे जाते हैं पॉपुलेशन की तरफ। बिल्कुल उसी तरीके की है, उसमें बीटा नॉट को हमने बी से रिप्लेस कर दिया, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। जो हमारे पास y है, ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम एस्टीमेटेड वैल्यू भी कहते हैं या ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। ये हमारे पास जो है इंटरसेप्ट है, ये हमारे पास स्लोप है, और ये है हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम रिग्रेसर भी कहते हैं। और ये है हमारे पास एरर। एरर में ये कह रहा है जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल डेटा माइनस एस्टीमेटेड डेटा। जो हमने देखे थे पीछे जो पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स में से हम माइनस करेंगे एस्टीमेटेड डेटा को, तो फिर हमारे पास आएगी एरर की वैल्यू। तो इस एरर को हम आगे चल के जो फार्मूलाज होंगे जिसको हम कैलकुलेट करेंगे बीटा नॉट और बीटा वन, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे इस एरर को भी।